नमस्कार, इंडिया टीवी में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभा। आज हम आ चुके हैं गाजियाबाद के दूधेश्वर नाथ महादेव मंदिर में। इस मंदिर को लेकर जो इतिहास है वो अपने आप में काफी खास है। इस मंदिर को लेकर माना जाता है कि ये मंदिर लंकापति रावण से संबंध रखता है। इतना ही नहीं, इस मंदिर में जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है, यानी कि माना जाता है भगवान शिव ने खुद यहाँ शिवलिंग के रूप में प्रकट होकर भक्तों को दर्शन दिए हैं। तो चलिए आज जानेंगे इस मंदिर के महत्व के बारे में, इसकी प्राचीनता के बारे में और इसके इतिहास के बारे में, और साथ ही साथ जानेंगे इस मंदिर से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में। तो आइए हमारे साथ। हमारे साथ मौजूद है दूधेश्वर नाथ महादेव मंदिर के महंत नारायण गिरी जी, जिनसे आज हम जानेंगे इस मंदिर के महत्व के बारे में, इसकी प्राचीनता के बारे में और आखिर इस मंदिर का क्या है खास इतिहास। तो चलिए जानते हैं। महंत जी, ये जो मंदिर है दूधेश्वर नाथ महादेव मंदिर, इसका आखिर महत्व क्या है और क्या इस मंदिर की प्राचीनता है? देखिए, प्राचीन जो रावण के पिता थे विश्वश्रवा, उन्होंने इस शिवलिंग को स्थापना किया। विश्वश्रवा का कैलाश जो बोलते हैं इसको, ये हरदन नदी के किनारे जो ब्रह्मा जी की पुत्री और गंगा जी की छोटी बहन है, इसके किनारे जो है एक छोटा कैलाश के रूप में काशी विश्वनाथ का उपज्योतिर्लिंग दूधेश्वर नाथ को माना जाता है। यहाँ पर त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर भी है, संकट मोचन जैसे चोपला मंदिर हनुमान जी है, काल भैरव जी भी है यहाँ पर जो है संकटन में। और ये चारों सिद्धपीठ होने से जो है ये काशी विश्वनाथ का उपज्योतिर्लिंग के रूप में इसकी मानता है। कहते हैं कि कालांतर में जो है यहाँ बहुत बड़ा टीला बन गया था, बहुत बड़ा टीला था ऊंचा, तो इसमें आके गाय अपने आप ही दूध देती थी। तो भगवान जो है शिव जो है वो ईश्वर के रूप में होते हैं कि जैसे कोई राम से प्रसन्न वाला रामेश्वर, नाग से प्रसन्न वाला रामेश्वर, तो ये दूध से प्रसन्न वाला ईश्वर दूधेश्वर। तो यहाँ दुग्धेश्वर या दूधेश्वर, तो ये भगवान यहाँ प्रकट हुए। तो उसके बाद में जो है भक्तों ने यहाँ पर पूजा वूजा किया। यहाँ पर इलाची गिरी जी, गरीब गिरी जी, करीब मेरे से पहले 15 महंत हो चुके हैं। श्रीपंथ 10 नाम जूना अखाड़े की परंपरा में यहाँ महंत होते हैं। मैं इसमें 16वां महंत हूँ। यहाँ एक प्राचीन कुआं है जिसमें 3 प्रकार का रंग भी निकलता है, और ये जो प्राचीन एक गुफा भी है जो यहाँ ब्रिजघाट तक जाती है, अब तो बंद है। तो ऐसे कई जो है दंत कथाओं भगवान का यहाँ पर जो है गाय भी, वो उस परंपरा के जो जिस गाय ने दूध हुआ जिससे भगवान प्रकट हुए थे, उसका भी यहाँ पर गाय भी आज वो 60 गाय के रूप में यहाँ पर है। तो बहुत सारी जो है चमत्कार के रूप में जो है यहाँ पर दूधेश्वर मंदिर का पूरा देश से लोग आके दर्शन करने के लिए आते हैं। जी जी, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ एक कुआं भी स्थित है और कुएं में 3 तरीके का रंग निकल कर आता है, तो वो क्या रंग है? क्योंकि ऐसा भी सुना है हमने कि वो जो कुएं में पानी है वो कभी गंगा जल जैसा हो जाता है, तो कभी दूध जैसा सफेद और मीठा हो जाता है। ये प्राचीन कुआं बहुत प्राचीन कुआं था, जिसमें कि अभी भी बहुत से लोगों को घड़िया घंटाल भी आवाज़ आती है, कुछ संतों का भी। तो ऐसा बोला जाता है कि इसमें जो है कि जमुना जी का जो रूप है वह वैसा जमुना जी का रूप के जैसा जल भी निकलता था, गंगा जी के जैसा। तो जो है अपना अलग अलग, और दूध का जैसा रंग भी था। तो त्रिवेणी संगम के जैसा बोलते हैं। तो ये बोले इसमें जो है हम लोग जब आज तो अभी तो कुआं बंद है, नहीं तो हम जब शुरू से आए थे सन 77 में यहाँ से 100 बाल्टी निकाल कर पूरा धुलाई वगैरह इसी कुएँ से होती थी, जंग चलता था। तो बहुत ही चमत्कारी कुआं जो है, आज भी वो कुआं विद्यमान है। और हमारा गाजियाबाद का ऐसा परंपरा, जो भी कोई अपने साथनी है कुआं पूजन के लिए यहीं पर आते हैं, कुआं पूजन करते हैं। तो बहुत परंपरा प्राचीन जो है वो कुआं है, और इसकी भी कई प्रकार का कहानियां हैं। जी, हम अगर मंदिर के शिवलिंग की बात करें तो ये भी सुना गया है कि जो मंदिर का शिवलिंग है ये स्वयंभू है, यानी कि भगवान शिव खुद शिवलिंग के रूप में यहाँ खुद प्रकट हुए थे। तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये क्या देखिए कि जहाँ भी भगवान शिव का विद्यमान होता विग्रह होता है, तो वो लिंग के रूप में ही जो होते हैं। तो प्रकट जो भगवान स्वयंभू शिवलिंग है, जो गाय आके दूध देती थी, तो जब खुदाई किया गया तो यहाँ पर ये शिवलिंग के रूप में आकार का, जैसे अभी देखते हैं कि गाय के थन में हरण्य गर्भ के अंदर में जो गाय का थन है, उस गाय के थन में जो है शिवलिंग है, और उसमें जो है भगवान का जो वहाँ पर विग्रह के रूप में विराजमान है। ये 3.5 फुट जमीन के नीचे है। तो शिवलिंग जो है, शिवलिंग का आकार का जो है, तो बोलते हैं कि यहाँ पर जो स्वयंभू शिवलिंग होने से मान लीजिए कि उसका ऋषि लिंग भी है कि महात्मा संत पूजा किया, मनुष्य द्वारा पूजित भी है, और देवलिंग भी। तो तीनों लिंग का इसको दर्शन मिलता है। महाराज जी, इस मंदिर को लेकर ये भी सुना है कि इस मंदिर का संबंध रावण से भी है, तो इसके पीछे क्या वाक्य है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, रावण के जो पिता थे ऋषि जो है,
विश्वश्रवा ऋषि ने ही इस शिवलिंग को स्थापना किया। तो रावण, कुंभकर्ण वगैरह सभी परिवार ने पूजा किया और 10 शीश में बोले कि एक शीश जो है भगवान या रावण ने यहाँ पर चढ़ाया था। तो ऐसे ही ये रावण का यहाँ पूजा करके उसके बाद में हिरण्यगर्भ जो कि वो जो लंका, सोने का लंका, तो भगवान से आशीर्वाद के रूप में यही इसको आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। हिरण्यगर्भ मतलब जो है सोने का जो है वो गर्भ है और उसका आशीर्वाद पूजा करके तो उसको सोने की लंका मिले। तो ऐसा यहाँ पर वो पूजा करके रावण जो है गया था। महंत जी, महाशिवरात्रि आने को है तो मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को थोड़ा बताएं कि महाशिवरात्रि पर किस तरह से पूजा की जाए जिससे कि भगवान शिव जो है वो प्रसन्न हो सके। ठीक, ये बोलते हैं कि सर्व सुगंधि लेपित लिंगम पंकज हार शोभित लिंगम। भगवान को सभी वस्तुओं से, दूध है, दही है, घी है, सभी इस बार जो है 2024 का जो ये शिवरात्रि आ रहा है, ये विशेष करके जो है आपका 300 साल के बाद में त्रियोग, बहुत अच्छा योग बन रहा है कि त्रयोदशी जो व्रत करे हमेशा ताकि तन में रहना कलेशा, सब प्रकारों का कलेश का निवारण करने के लिए इस बार विशेष रूप से ये जो है 7 मार्च से प्रातःकाल 9:30 बजे 9:45 के आसपास से लेकर पूरा जो है 8 मार्च को रात तक जो है ये शिवरात्रि का जो है वो काल रहने वाला है, त्रयोदशी और चतुर्दशी मिलके। तो बहुत ही शुभ योग बन रहा है। इसी योग में पूजा अपने पास में बेलपत्र है, जल है और जल मूर्ति नमो, कुछ भी नहीं है तो जल लेकर भी भगवान शिव को उपासना करना और शिवाय नमो या ओम नमो शिवाय बोलते हुए जल को जो है और अर्पित करना है। और सभी भगवान को जैसे अपना पूरा दिन व्रत रहना है और व्रत में क्या विशेष रूप से नमक नहीं खाना चाहिए, वो मीठा कोई भी दूध वगैरह है कुछ ऐसा है, और कोई अपना नहीं है तो जल से भी जो है और कुछ फल भी ले सकते हैं। तो इस तरह से जो है दिन भर नमो शिवाय का जाप करते हुए किसी प्रकार का भी क्रोध नहीं, किसी के ऊपर में गुस्सा नहीं, किसी को नुकसान नहीं, शांतिपूर्वक भगवान शिव क्या है, शिव का दूसरा नाम जो है वो कल्याण है, तो समस्त कल्याण का भाव जो मन में रहे, तो ये जो है शिवरात्रि का पर्व विशेष रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है और 2024 के लिए बहुत अच्छा है सबके लिए। जी महंत जी, महाशिवरात्रि के दिन अगर दान करना चाहे व्यक्ति तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है? देखिए, सबसे बड़ा दान जो है व्यक्ति का जीवन में कि अपना जो है कुछ न कुछ जो है, मान लीजिए कि अपने कोई अहंकार है, कोई क्रोध है, ऐसा चीज़ को छोड़ना, कि अपने जो हमारी जो कुर्तियाँ हैं मन में, बहुत से हमारे शरीर में ऐसी विकार है, उन विकारों को कोई छोड़ देता है, संकल्प लेता है कि मैं आज के बाद में मान लीजिए कि शराब नहीं पीऊँगा, गुटखा नहीं खाऊँगा और ये नशा नहीं करूँगा और भगवान का, शिव का साधना करूँगा। तो ये मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा दान है, क्योंकि कभी भी कोई दान देते हैं तो उसका दुरुपयोग हो जाता है। कोई धन दिया, कोई उसका दुरुपयोग करेगा, कुछ करेगा। तो सबसे बड़ा दान है कि अपने तरफ से कोई न कोई व्यक्ति कुछ न कुछ अपना छोड़ देवे, जो उसकी मतलब जो है जो बुराइयां हैं, उस बुराई में एक न एक कोई बुराई को छोड़ दे, तो उसके लिए जो है भगवान शिव को हमेशा वो जो है आशीर्वाद देंगे। और भगवान शिव का जो है वो भोले हैं, सबका भला करने वाले हैं। महाराज जी, शिवलिंग को लेकर कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखा जाता है और कहा जाता है कि शिवलिंग के ऊपर सिंदूर अर्पित नहीं करना चाहिए, हल्दी अर्पित नहीं करनी चाहिए और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो शिवलिंग पर अर्पित नहीं करनी चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए कि ऐसा तो कोई बात नहीं है। हमारे जो उसका जो भगवान का अभिषेक होता है उसमें हल्दी भी चढ़ाते हैं, सिंदूर भी चढ़ाते हैं, तो ऐसे उसमें कोई ऐसा दोष नहीं है। वो तो क्या दंत कथा है, कुछ काल्पनिक लोग कहानी बना लेते हैं। महाराज जी, शिवलिंग को लेकर ये भी एक मान्यता है कि शिवलिंग पर कुछ विशेष तरह के जो फूल हैं वो नहीं चढ़ाने चाहिए, तो वो कौन से फूल हैं उनके बारे में बताइए और उसके पीछे का कारण क्या है, एक बार ये भी दर्शकों को बताइए। देखिए, केतकी की जो फूल है, केतकी का फूल के लिए विशेष बोला जाता है कि शिव पुराण वगैरह में कथा है कि वो भगवान शिव का जो है जब ज्योत प्रकट हुए थे पहली बार पृथ्वी पर, जो है लिंग के रूप में, ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे, तो आदि अंत जो है लगाने के लिए जैसे ब्रह्मा विष्णु सभी लोग लगे थे, तो उसमें कुछ केतकी ने बीच में झूठ बोल दिया था कि भाई ये जो है यहाँ अंत हो गया, तो भगवान उसका अंत नहीं है, तो उसका केवल केतकी का फूल नहीं चढ़ाते। महाराज जी, पहले तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि परिक्रमा का जो महत्व है वो क्या है, कि क्यों आखिर हम परिक्रमा करते हैं, और इसके अलावा जो शिवलिंग की परिक्रमा होती है वो एक अलग तरीके से होती है, वो क्यों ऐसे अलग तरीके से? एक कहा जाता है कि शिवलिंग का ऐसा होता है कि भाई भगवान का, विष्णु वगैरह वो सभी जो है शिवलिंग का, जैसे ये जो है
उनका जो जलेरी होती है, जो जल जाता है जहाँ पर गंगा जी, तो जल के बोले आधी आधी परिक्रमा होना है कि जल के बाद जाके वापस करके दूसरी तरह से साइड से होता है। तो ये जो है जलेरी को बोले लांगते नहीं है, उसमें ऐसा कुछ शास्त्र में निषेध है। तो जलेरी को लांगना नहीं है कि जलेरी को जो है वो पूजा करके फिर वापस दोबारा से इस तरह के पूजा करते हैं और देवताओं का पूरा परिक्रमा करते हैं। जो इसका जो अर्ध परिक्रमा होती है कि आधा परिक्रमा इधर करके फिर दूसरी तरफ से जाके वो करना, तो जलेरी को लांगना नहीं है, बोले अशुद्ध माना जाता है। महाशिवरात्रि और शिवरात्रि में अंतर क्या है, ये एक बार और बता दें। देखिए, महाशिवरात्रि ऐसी होती है कि ये तो फागुन में जो भगवान शिव का विवाह हुआ था, शिव पार्वती जी का, उसको धूमधाम उत्सव के रूप में मनाया जाता है। हर महीना जो 14 होती है वो मासिक शिवरात्रि बोलते हैं उसको। हर महीने शिवरात्रि आती है और विशेष रूप से सावन महीने में जो है वो अपना भगवान शिव ने जो हलाल पिया था और करोड़ों देवताओं ने उनका अभिषेक किया था, तो वो जो एक शिवरात्रि जो होती है जो सावन की, उसका भी विशेष महत्व होता है। और हर महीने जो 14 होती है तो उसको मासिक शिवरात्रि कहते हैं। परंतु ये जो महाशिवरात्रि वो एक ही है कि फागुन में जो आती है, ये जो विशेष रूप से ये महाशिवरात्रि सबसे बड़ा त्यौहार जो है, ये जो शिव पार्वती का विवाह हुआ था, तो इसको जो है महाशिवरात्रि बोलते हैं।